नमस्कार। आज हम साहित्य के आकाश के सूर्य सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे, साथ ही उनका सरलार्थ करेंगे। इससे पहले कविवर सूरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो प्रस्तुत है जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। हम सूरदास जी के पदों को पढ़ें उससे पहले इनकी पृष्ठभूमि यानी प्रसंग समझ लेते हैं। ये चारों पद कविवर के सूर सागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव या उधो तथा ब्रज की गोपियों के बीच संवाद है, उलाहना है, उपालंब है, व्यंग्य है और एक दूसरे से परिहास यानी मजाक है। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े, लेकिन जब बड़े हुए तो मधुपुर यानी मथुरा चले गए। मथुरा जाकर राजकाज में उलझ गए और लंबे समय तक गोकुल नहीं लौटे। कृष्ण के न आने से गोपियां बेहाल हो गई। वे कृष्ण के वियोग में, विरह में जलने लगी। इसी बीच कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेज दिया, ज्ञान, योग और निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर। ये संदेश गोपियों को कहाँ रास आने वाला था। कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों को ये नीरस संदेश पसंद नहीं आया। तभी कहीं से एक भंवरा उड़ता हुआ आया। गोपियों ने उस भंवरे की आड़ में उद्धव को खरी खोटी सुनाने लगी वे। तो पेश है सूरदास के पद। पहला पद। पहले पद में गोपियां कह रही हैं कि उधो तुम हो अति बड़भागी। हे उधो, तुम बड़े बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए व्यंग्य में कह रही हैं ये बात कि तुम बड़भागी हो, भाग्यवान हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उधो, तुम तो भाग्यशाली हो क्योंकि तुम तो किसी के प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं। किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम, कोई अनुराग उपजा ही नहीं। जब प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं तो तुम विरह से भी मुक्त हो, तब तुम हमारी विरह दशा को कैसे समझ सकोगे। आगे कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पुरैन के पात कहते हैं कमल के पत्तों को। गोपियां कहती है कि उधो, तुम तो जल में रहने वाले कमल के उन चिकने पत्तों की तरह हो जिन पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। और तुम तो तेल की उस गागर, उस घड़े, मटके या कलश की तरह हो जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर सकती। अर्थात हे उधो, तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उससे अछूते हो, कृष्ण के प्रेम से अब तक वंचित हो। आगे अगली पंक्ति में कहती है कि प्रीति नदी में पांव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। गोपियां फिर कहती है कि कृष्ण क्या है। कृष्ण तो प्रेम की एक नदिया है, लेकिन तुमने तो उस प्रेम रूपी नदी में कभी पांव तक नहीं डुबाया। बोरियो का अर्थ होता है डुबोया। और न तुमने अपनी दृष्टि में, अपनी नजरों में, अपनी आंखों में कृष्ण के रूप की सुंदरता को ही स्थान दिया। तुम्हारी आंखों में कृष्ण की वह मोहक छवि नहीं बस पाई। और अंत में गोपियां कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। वे कहती हैं कि हे उद्धव,
हम तुम्हारी तरह चतुर नहीं हैं, भाग्यशाली भी नहीं हैं। हम तो भोली हैं, अबला हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हैं कि जैसे गुड़ से लिपटी चींटियां हों। चींटियां गुड़ को नहीं छोड़ सकती, और हम भी कृष्ण को कैसे छोड़ दें? ये तो तुम्हारे जैसा कोई चतुर चालाक ही कर सकता है। हम कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। आगे बढ़ें दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं। जब उद्धव ये संदेश लाते हैं कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो गोपियां अधीर हो जाती हैं और उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना तो हमारे मन में ही रह गई। अब हम अपने मन की बात, प्रेम की पीड़ा किसे कहें, किसे बताएं? किसी से भी बताते नहीं पड़ रहा है। आगे वो कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। अवधि का अर्थ होता है समय, आधार का अर्थ होता है आधार, बीथा यानी व्यथा या दुख, और विरह से आप परिचित ही हैं। विरह का अर्थ होता है वियोग। अब तक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए विरह की व्यथा को, दुख को भी तन मन ने सहन कर लिया। लेकिन तुम तो कृष्ण के न आने का इस योग का संदेश लेकर आए हो। ये तो हमारी विरह की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करेगा, और अधिक बढ़ाएगा, भड़काएगा। हम विरहिणियां इस अग्नि में जल रही हैं। आगे वो कहती है कि चाहती हुती गुहार जितेते, उतते धार बही। कहती हैं कि इस विरह वेदना से बचने के लिए, अपनी रक्षा की उम्मीद में, जिधर जिस ओर गुहार लगाना चाहती थी, पुकार करना चाहती थी, वहीं से ज्ञान और योग की ये धारा बह निकली। हम तो प्रेम की धारा की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन उधर से तो ज्ञान और योग की धारा उमड़ पड़ी, जिसने हमारे दुख को और बढ़ा दिया। अंत में गोपियां कहती है कि सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर्यादा न लही। कृष्ण ने प्रेम की सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, सारी मर्यादाएं ही छोड़ दी। अब हम क्यों धीरज धारण करें, क्यों धीर धरें? कृष्ण ने तो प्रेम के बदले, प्रेम की बजाय ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमारे साथ छल किया है। कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो ये था दूसरा पद। अब हम पढ़ें, आगे बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में, इसमें भी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति वही अनन्य प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। वे कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती है कि हमारे हरि यानी श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। अब हारिल क्या होता है? तो हारिल एक पक्षी होता है जिसको हरियल पक्षी भी कहा जाता है। ये जो पक्षी है, ये एक लकड़ी को अपने पंजे में हर समय दबाए रखता है, थामे रखता है। ये दिखने में कबूतर जैसा ही होता है, लेकिन हरे रंग का होता है। और ये सामान्यतः पेड़ों पर रहता है, जमीन पर नहीं उतरता। और कहते हैं कि पानी के लिए जमीन पर उतरता है, तब भी एक लकड़ी को अपने पैरों में वो दबाए रखता है। तो गोपियां कहती है कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान हैं, जिसे हमने मन वचन कर्म से अपने उर में यानी हृदय में दृढ़ता से, मजबूती से जकड़ रखा है, हृदय में बसाया हुआ है। आगे गोपियां कहती है
कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। हम जागते सोते दिन रात और सपने में भी कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती है। अगली पंक्ति कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। जिस योग का संदेश लेकर उधो तुम आए हो, उसके बारे में गोपियां कहती है कि हे उधो, तुम्हारा ये योग का संदेश हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है। ऐसा ही कड़वा है ये, कैसे हम उसको ग्रहण करें। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उधो, पता नहीं तुम ये कौन सी व्याधि कौन सी बीमारी ले आए हो, जिसके बारे में न हमने सुना है न देखा है और न कभी हमने बरता है। ये तो आगे अगली पंक्ति है, अंतिम पंक्ति, कि ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां कहती है कि तुम योग की इस बीमारी को, योग के इस संदेश को ले जाकर उनको सौंपो जिनके मन में चक्री है, यानी जिनके मन में भटकाव है, उलझाव है। हमारा मन तो स्थिर है, कृष्ण में ही रमा हुआ है। हमें तुम्हारी इस बीमारी की, इस कड़वी ककड़ी की आवश्यकता नहीं है। चलिए अंतिम पद की ओर बढ़ें। अंतिम पद में गोपियां कहती है कि हरि है, हरि है राजनीति पढ़ाए, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कहती है कि हे, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। हे मधुकर, मधुकर यानी भौरा, हे मधुकर, हे भौरे उद्धव, हम तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी कि तुम क्या समाचार लेकर आए होंगे। हमने तुम्हारे बिना कहे ही कृष्ण की राजनीति, उनकी कूटनीति समझ ली। आगे कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। वे पहले ही बहुत चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति के बड़े बड़े गुरु ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं। तभी तो वे इतने बुद्धिमान, इतने चतुर हो गए हैं कि वे खुद आने की बजाय योग का संदेश तुम्हारे हाथों भिजवाया है। ये उनकी चतुराई नहीं है तो और क्या है। आगे वो कहती हैं कि उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। वो कहती हैं कि उधो, पहले के लोग, पुराने जमाने के लोग कितने अच्छे और कितने भले थे कि वे परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। लेकिन अब वैसे लोग कहां हैं। अब ना तो कृष्ण ही वैसे हैं और न ही तुम ही वैसे हो कि तुमसे भलाई की कोई उम्मीद की जा सके। आगे वो कहती हैं कि हम अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। अब इतना तो हुआ कि हम अपने मन को, अपने हृदय को फिर पालेंगी जो जाते समय कृष्ण चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं इस पंक्ति में कि श्री कृष्ण तो न्याय और नीति के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी सदगति पर चलाने वाले हैं। वे क्यों अनीति और अन्याय की बातें कर रहे हैं, क्यों प्रेम की जगह ज्ञान योग हम पर थोपना चाहते हैं। पद की अंतिम पंक्ति में गोपियां राजधर्म याद दिलाते हुए कहती है कि राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। हे उधो, राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा सुखी रहे, प्रजा को सताया नहीं जाए। वे अपना राजधर्म भूल गए हैं, श्री कृष्ण अपना राजधर्म भूल गए हैं, तभी तो अनीति और अन्याय की बात कर रहे हैं। प्रेम के स्थान पर नीरस ज्ञान का संदेश भेजकर हमें सता रहे हैं। वे राजधर्म का पालन करते हुए आए, स्वयं आए और हमें दर्शन दें। तो ये थे सूरदास जी के पद।
इसी के साथ आज की ये कक्षा हम यहीं समाप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।